आप सब उनको राधे राधे। तो ये ब्लॉग आज हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें हम एक ऐसी शादी में गए या हमें जानने को मिला कहिए जो इस ब्रह्मांड की सबसे अच्छी शादी, सबसे बड़ी शादी हमारे प्यारे ठाकुर के ब्यावला उत्सव में हमें जाने के लिए मिला। जैसे कि हमने सब जगह इंस्टाग्राम पे और बहुत जगह आपने देखा होगा कि हमारे जो इंद्रेश जी महाराज हैं, उनके जो ठाकुर जी हैं गिरधर लाल, उनका ब्यावला उत्सव इस जनवरी में किया गया। और उस बाहुला की बारात में हमें गिरधर लाल ने बुलाया, हमें वहाँ जाने का मौका मिला, हम उसके पार्ट हैं। हम पता नहीं कितना प्रसन्न है ये सोचकर। बार बार जब भी हम उसके विषय में सोचते हैं हम तो कुछ कह नहीं सकते। मतलब इस विषय में कहना हमारे लिए बहुत अलग है, बहुत अलग अनुभव था। और हमने जो थोड़ा बहुत वीडियो बना पाए क्योंकि हम तो भूल ही जा रहे थे बार बार वहाँ पे बनाना, वो सब देख के हमें इतना आनंद आ रहा था कि आप पूछिए मत। तो हम उस बारात के भी हिस्सेदार रहे, हम गिरधर लाल की बारात में गए। वैसे तो हम श्री जी की तरफ से थे लेकिन फिर भी हमें आनंद दोनों तरफ से आया। और वो भी हुआ कहाँ, बरसाने धाम में, हमारे श्री जी के खुद के महल के पास। तो इतना आनंद आया हमें। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आपको इस वीडियो में हम बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं क्योंकि हम हैं एक्साइटेड। हमें एक ऐसे विवाह में जाने का मौका मिला जहाँ सबको नहीं मिलता। श्री जी की इतनी अनुकंपा है कि हम क्या ही बताएं आपको। तो इस वजह से हमने सोचा कि थोड़ा सा तो आपके साथ शेयर करते हैं। वैसे तो आप लोग जो पहुँचे हैं उनकी बहुत ही बातें, नहीं पहुँचे कोई बात नहीं, श्री जी आपको और भी अच्छी जगह पहुंचाने वाली हैं, तो इसलिए आप उसकी चिंता मत करिए। पर इस वीडियो को आगे देखते हैं और हमने क्या क्या किया हम उसमें बताते हैं और आगे बढ़ते हैं। गिरधर लाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, गिरधर लाल की जय। तो हम 14 जनवरी 2026, मतलब कि वैसे तो हर वर्ष 14 जनवरी को गिरधर लाल का जन्मोत्सव मनाते हैं महाराज जी, और इस वर्ष तो ब्याहुला उत्सव भी था। तो हम सुबह सुबह वृंदावन से अपने घर से अपनी गाड़ियों से सीधे निकल गए बरसाने के लिए। और बरसाने पहुंचकर वहाँ पे, अगर आपने सुना हो, श्री माता जी गौशाला, जहाँ पे सारा उत्सव किया गया था। तो अगर आप कभी दोबारा जाते हैं बरसाना, और अगर आप माता जी गौशाला में, बहुत सारी, मतलब एक इंडिया की बहुत बड़ी गौशाला है ये, जहाँ पे आप जाके कर चाहें तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो अगर आप दोबारा जाना चाहें तो जो हमारा महल है, श्री जी महल, उसका जो गेट है, वहाँ एंटर करने से के बाद आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक रोड गई है जो सीधे माता जी गौशाला के लिए गई हुई है, तो आप जा सकते हैं। तो हम उसी से सीधे अपना नीचे से जो तलहटी है हमारी, मतलब बरसाने की, वहाँ से परिक्रमा मार्ग साइड से होते हुए सीधे पहुँच गए माता जी गौशाला। अब जैसे ही वहाँ पहुँचे, इतना भव्य, मतलब वैसे भी गिरधर लाल की शादी और भव्य ना होती है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वहाँ पे बहुत सुंदर ही सजा था। सबसे पहले जब हम पहुँचे हैं तो वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी बड़ी गौशाला है, तो एंट्री में ही ऐसे लिखा हुआ था कि श्री गिरधर लाल जी का ब्याहुला उत्सव। आप यहाँ पे अंदर बढ़िए। तो गेट नंबर 3 से होते हुए हम गए। वहाँ पे बहुत सुंदर सजा हुआ था, बहुत, मतलब बिल्कुल क्या क्या ही इसके बारे में वर्णन करें। परंतु वैसे भी जब कार्यक्रम होता है तो ई रिक्शा वगैरह से आराम से लोग वहाँ पे, काफ़ी सारा सही तरीके से वहाँ पे गाड़ियों की व्यवस्था की गई थी, सब कुछ था, तो आप आराम से वहाँ पहुँच सकते थे। हो सकता है कि अब इस समय जाए तो डायरेक्ट ई रिक्शा जाए कि नहीं जाए, इस बारे में हम आपको नहीं बता सकते हैं। तो हम पहुँचे माता जी गौशाला। माता जी गौशाला पहुँचने के बाद उस दिन हमें पता चला कि जो बारात है वो विनोद बाबा के आश्रम से निकलेगी। तो इस वजह से हमने सोचा कि हम पहले वहाँ गए, हमने वहाँ पे अपनी गाड़ी लगाई, फिर वहाँ पे जो गाय वगैरह थी उनके दर्शन किए, फिर हम अंदर भी गए देखने के लिए कि कैसा क्या पूरा सजा हुआ, क्योंकि हम बाकी के दिन नहीं जा पाए थे। हम उसी दिन गए थे जिस दिन बारात था। गिरधर लाल ने हमें स्पेशली सिर्फ बारात के लिए ही बुलाया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना सुंदर मंडप तैयार किया गया है। यहाँ पे हजारों गायें हैं, हजारों। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं, आप आराम से उनसे मिलिए, उनको कुछ खिलाना चाहते हैं खिला सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप कभी भी अगर ऐसे वैसे जाना चाहें तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। आप देखिए, एक तो सबसे सुंदर बात यह है कि गाय हमारे यहाँ भी रहती है, सब कुछ है, और वहाँ पे इकट्ठा हर जगह। और वैसे भी गिरधर लाल की ब्याहुला उत्सव कितनी सुंदर जगह था, मतलब गायों के बीच में। हम तो ये सोच के ही हैरान होते हैं कि पहले जब गिरधर लाल की शादी हुई होगी, पहले हमारे ठाकुर जी का जब ब्याहुला हुआ होगा, पहले हमारे श्री जी का ब्याह होगा, तो कितना सुंदर होगा। तब हमें लगता है कि अब हमने जो ब्याह देखा है ना, वो इसी तरीके का रहा होगा, इतना ही सुंदर, इतना ही भव्य, इतना ही प्यारा, इतना ही आनंद देने वाला। फिर हमने वहाँ पे गाँव माता को थोड़ा सा उनके साथ समय व्यतीत किया, क्योंकि बारात निकलने में थोड़ा सा समय था। तो हमें मालूम पड़ा कि हम जो आपका
विनोद बाबा जी हैं वहाँ पे होगा। तो हम बीच में फिर चले गए थे, हमने अपनी श्री जी के महल में दर्शन किए जाके। श्री जी महल दर्शन करने के बाद फिर हमने परिक्रमा मार्ग में वहाँ पे देखा, वो इसमें नहीं हमने डाला है क्योंकि वो इसकी ज़रूरत नहीं, पर हम बता रहे हैं आपको। और फिर उसके बाद वहाँ पे अंदर हमने पूरा जो पंडाल था वहाँ पे हमने पूरा देखा कि कैसे क्या क्या था। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा अंदर साइड तक आप जब जाओगे तो वहाँ पे एक तरफ को भोजन के सबके लिए प्रसादी की व्यवस्था थी। हमारा तो व्रत था तो हमने प्रसादी से प्राप्त खैर नहीं की थी। उसके अलावा आप यहाँ पे देखिए कि पूरे जितने भी गिरधरलाल की ब्यावला उत्सव से पहले जो भी जन्मोत्सव हुए हैं या फिर जो और उत्सव किए गए हैं, उनके झूलन उत्सव होता है हर वर्ष, उनका कहीं कुछ होता है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे किया गया। बाकी छोटे छोटे स्टॉल भी लगे हुए थे वहाँ पे, जहाँ पे आप श्री जी के ठाकुर जी की पोशाक हो गई या आप अध्ययन करने के लिए वहाँ से कुछ पुस्तकें या जो हमारे ग्रंथ हैं या कुछ भी उन चीज़ों को ले सकते थे। उसके अलावा और भी बहुत सारी जो कि आध्यात्मिक चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें थी, उन सब चीज़ों को वहाँ पे आप देख सकते थे। अब आप देखिए ये यहाँ पे जो एंट्री है ना, जो मेन पंडाल था वहाँ की एंट्री, कैसा राजमहल सा लग रहा है हमारे प्यारे गिरधरलाल का, तो इतना सुंदर था। फिर हुई विनोद बाबा के आश्रम से हमारे जो श्री श्री 1008 विनोद बाबा जी है, जो कि आपने वहाँ देखा होगा जब आप महल के लिए जाते हैं, उसके जस्ट ऑपोजिट साइड जब जाएंगे तो वहाँ जो कुंडस के सामने हमारे बाबा का आश्रम है, वहाँ से गिरधरलाल की बारात जो है वो शुरू हुई थी। आप देखिए यहाँ पे रथ में जो महाराज जी हैं वो गिरधरलाल को लिए विराजमान है, उसी के साथ और संतगढ़ वहाँ पे विराजमान थे। इस तरीके से इतनी भव्य बारात निकली है कि मतलब आपको अगर देखना है तो पूरा वीडियो आप यहाँ पे चैनल पे महाराज जी के देख सकते हैं, जो कि भक्ति पथ चैनल है। और आप भीड़ देखिए, ऐसा लग रहा था जैसे पता ही नहीं कितने लोग हैं, सब इतना सुंदर सजे हुए थे कि आपको हम बता ही नहीं सकते। आप देखिए कि यहाँ पे कैसे पूरा ढोल से बारात को निकाला गया। फिर बारात आगे बढ़ी और परिक्रमा मार्ग से होते हुए वही वो पंडाल के लिए निकली। बारात बहुत भव्य थी, बहुत सुंदर थी, सब कुछ था। और कुछ लोगों के कारण कहीं हर जगह थोड़ी बहुत परेशानी थी। एक्चुअली भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि बेचारे महाराज जी भी परेशान हो गए थे, इसीलिए ये सब कार्यक्रम कराने में बहुत सोचना पड़ता है। ये चीज़ हम बस ये कहना चाहते हैं कि हम सब लोग, सही बात है, उत्साह के कारण हम इसे नहीं समझ पाते हैं, परंतु हम कभी भी जाएँ तो आप प्रयास करें कि जिनको दर्शन करने गए, जिनके लिए उत्सव के लिए गए, उनको परेशानी ना हो। भीड़ ने इतना ज़्यादा वहाँ पे मतलब बिल्कुल महाराज जी के पैर छूने वाले चक्करों में इतना ज़्यादा परेशान कर दिए, बेचारे अनकम्फर्टेबल हो गए। तो अगली बार से आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। बाकी बारात में जाने में तो बल्ले ही बल्ले है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्रजवासियों के दर्शन, इतने संतों के दर्शन हमें हुए कि हमें आनंद दिया गया। खूब लोगों ने नृत्य किया, सब कुछ किया। और आप सोचिए सुबह की निकली मतलब सुबह दर्शन दोपहर की 2 बजे से निकलते बारात रात में 7:30 बजे पंडाल पहुँची है। हम तो थक गए थे, हम तो बीच में पंडाल आ गए, थोड़ी देर हमने यहाँ पे आराम किया। आप देखिए कैसे बैंड निकला है लाला की बारात का। और उसके बाद फिर हम फिर से वापस से गए बारात में, और फिर उसके बाद हम पैदल नहीं गए, हम अपनी स्कूटी लेके गए। और स्कूटी लेके गए तब आप देखना अभी वहाँ पे सब एक एक करके क्या हुआ कि जब भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत लंबी बारात हो गई, तो बीच बीच में कुछ चीज़ें आगे जल्दी आ गई, कुछ चीज़ें देर में आई। तो इस तरीके से आप देखिए अब बिल्कुल बारात पहुँचने पर हो गई। कुछ लोग थक भी गए थे क्योंकि सही है, नृत्य करते और इतनी लंबी बारात चलते चलते काफ़ी समय हो गया था। तो फिर हम भी थक गए थे, तो हम स्कूटी लेके फिर निकले वापस से देखने के लिए बारात किधर है और कितनी देर में पहुंच रही है और क्या करके। तो हम जब वापस गए तो हमने देखा अरे वाह, हमें फिर से गिरधरलाल के दर्शन हुए आराम से। इतना आनंद आ रहा था, इस आनंद की अनुभूति जो है ना वो बहुत अलग है। अगर कभी आपको मौका मिलता है ना तो आप एक बार ज़रूर जाएँ, ज़रूर देखें। इतना आनंद रहता है कि हम क्या ही बताएं आपको, मतलब अकथनीय, जिसको कहा नहीं जा सकता। आप सोचिए इस तरीके का। तो संध्या हो गई थी, संध्या के टाइम लाइटनिंग वगैरह हो गई तो और सुंदर लगने लगी। भीड़ भाड़ काफ़ी थी, परंतु आनंद जितना ज़्यादा था तो इस भीड़ का कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं समझ में आया। जो लोग इस पर नहीं मानते तो वो लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, तो उस पर आप ध्यान ना दें। और अगर इस बार नहीं आ पाए तो अगली बार जन्मोत्सव में आए उनके।
आनंद आ रहा था बारात में, मतलब हमारा तो मन ही नहीं हो रहा था वहाँ से हटने का बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा था बस नहीं यहीं बने रहो, पर थकान भी हो जाती सब लोगों को, सब कुछ था पर आनंद की तो अनुभूति अलग थी। इतनी सारी सखियाँ, सहचरियाँ, संत, पता नहीं कौन कौन किस किस वेशभूषा में आए और किस किस में हमने किस किस के दर्शन किए, तो हम मतलब अहोभाग्य हो गए हैं हमारे लिए। तो हम तो बहुत ही, जिस दिन से वहाँ से आए हैं हमारी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं है। और श्री जी करें कि हमें बार बार ऐसा मौका मिलता रहे। और फिर उसके बाद बारात थोड़ा गैप में आ गई, मतलब जो आगे के लोग थे निकल आए, फिर सब एक एक करके भोजन वगैरह करते रहे। और इस प्रकार लगभग 7:30 बज गया वहाँ पे पंडाल में पहुँचते पहुँचते। सब पंडाल में पहुँच गए, पंडाल में विराजमान हो गए। और फिर उसके बाद बाकी का शादी का जो प्रोग्राम था वो शुरू हुआ, जो ब्यावला किया गया था। ब्यावला बाकी आपने अगर नहीं देखा तो आप वहाँ पे इंद्र जी महाराज के उसमें देख सकते हैं। तो पंडाल था वो भी बहुत सुंदर सजा था, बहुत अच्छे से वहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था की गई थी। इसी के साथ में आप क्या बोलते हैं, वहाँ पे फिर उनके बंसी के चारों तरफ हमारे ठाकुर जी और श्री जी के फेरे दिलाए गए। और फिर उत्सव हुआ। उसके बाद चित्रप्रतित जी महाराज जो है वो आए थे उत्सव में। आखिरी में बधाई गाने हमारी पूनम दीदी आई थी बधाई गाने, तो हमें तो बड़ा आनंद आया। खैर हमें बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, इसलिए हम पूनम दीदी का और उनकी बधाइयाँ नहीं सुन पाए और निकल गए। परंतु हमें आनंद जितना मिला ना उसकी तो कोई गिनती नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये आप देखिए सामने पूरा ऐसे सजाया गया था जो। और अगर आपको इसका ज़्यादा देखना है, अगर आपने नहीं देखा है, वैसे तो इंटरनेट पे हर जगह ये था। छोटे छोटे बच्चे नृत्य कर रहे थे, सब कोई वेट कर रहा था, सबका वेट जो है ना गिरधरलाल को देखने में ओवर ही हो गया। तो उनको कोई शिकायत नहीं, कोई कुछ नहीं। इसी तरीके से ये ब्यावला उत्सव पूरा हुआ। हम इसके मतलब एक हमको भी इसका एक पार्ट बनने को मिला, इसके लिए हम बहुत प्रसन्न हैं। तो क्या ही बोले, बस राधे राधे। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी बताइए। वैसे तो अच्छी ही लगी होगी, नहीं लगी तो फिर क्या ही बोल सकते हैं हम उसके लिए। बाकी हमें तो बहुत आनंद आया, परम सुख मिला हमको बहुत बहुत बहुत। और अगली बार चित्रकूट में है उनका गिरधरलाल का जो जन्मोत्सव हर साल होता है, तो जो पर्ची निकाली गई उसमें चित्रकूट आया। अगर आपको पता नहीं है तो इसके बताते हैं हम आपको, क्योंकि 11 से 14-15 तारीख तक जनवरी में होता है हर वर्ष। तो आप अगली बार वहाँ पर पधारें। और आप सब लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, जिन्होंने देखा वो सब देखें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो आप हमें इस बारे में कमेंट भी करें। और अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। तब तक आप सभी को राधे राधे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। श्री जी आप पर खूब कृपा करें, खूब कृपा करें, खूब कृपा करें। राधे श्याम।